जंतर मंतर पर मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं कि तमाम तरह के जो लोग हैं, देश के विभिन्न जगहों से आए हुए जो लोग हैं यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आप इसको देख सकते हैं, जितने भी पूर्व सैनिक हैं, 1 रैंक 1 पेंशन के मुद्दे को लेकर जो है सरकार पर, केंद्र सरकार पर नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं और लगातार यहाँ पे धरना पे बैठे हुए हैं। और आप इस तरफ देख सकते हैं कि मुजफ्फरनगर बिहार जो पड़ता है, वहाँ पर इन लोगों की मांग है। लोग 2 दिन से यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। 2 दिवसीय का धरना प्रदर्शन है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मुजफ्फरनगर पे इन लोगों को जो लोग हैं उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कोई फायदा नहीं मिल पाया है, वो वंचित है। और आप इसी तरफ देख सकते हैं, आधार जितने भी लोग हैं वो लोग यहाँ पे आए हुए हैं और यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। देखना होगा कि उनकी जो मांगें हैं वो कब तक पूरी होंगी और हम उनसे दर पदर जो है बात करते रहेंगे। न्यूज़ ऑफ बस्तर के लिए मैं जयंत कुमार रंगारी, दिल्ली, जंतर मंतर। प्रेस रिलीज है क्या? हाँ, मेमोरेंडम हुआ सर, जैसे मैं आपको सब कुछ बता, गाड़ी को जो मैंने लिख के दिया है। लेकर आए हैं। नमस्कार, मेरा नाम आशीष है। मैं ऑल इंडिया आधार ऑपरेटर यूनियन का चीफ सेक्रेटरी हूं और हम लोग हमारी मांगों को लेकर लगातार यूआईडीएआई से संपर्क साधने के लिए और उनको अपनी परेशानी बताने के लिए बहुत बार उनसे आग्रह, विनती, प्रार्थना सब कुछ कर चुके हैं। हमारे पास सब कुछ सबूत है। हमने 9 मई को चंडीगढ़ में एक धरना लगाया था, उसके बाद में 15 जून का एक धरना लगाया था जिसकी रिसीविंग आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी के नाम पे है और एक रिसीविंग इनकी खुद की है, ठीक है, यूआईडी हेडक्वार्टर की है, ये है, ठीक है, इन दोनों की ये रिसीविंग है। हम लोगों ने ज्ञापन दिया, अपनी मांगे बताई, इन्होंने तब हमसे व्यवहार किया, डॉग्स एंड आधार ऑपरेटर आर नॉट अलाउड इन यूआईडीएआई प्रीमाइसेस। अंग्रेजों की नीति, अंग्रेज कहते थे कुत्ते और भारतीय किसी विभाग में या फलाने में जा नहीं सकते, वैसे ही आधार ऑपरेटर एंड कुत्ते एक बराबर यूआईडीएआई के लिए। उसके बाद में हमने एक बड़ा धरना अरेंज किया जिसका हमने इनको कहा कि हम बड़ा धरना लगा रहे हैं। ये दिल्ली पुलिस कमिश्नर की तरफ से हमारा धरना रुकवाया गया और इसमें बात की गई कि वो हमारी मीटिंग यूआईडीएआई से कराएंगे। ये इनका सीईओ डिप्टी डायरेक्टर प्रभाकरण हेडक्वार्टर दिल्ली के द्वारा हमारा धरना रुकवाया गया, मेल की गई, रिक्वेस्ट की गई, इसमें रिक्वेस्ट मोड है, रिक्वेस्ट की गई कि हमारा धरना कैंसिल कर दीजिए, हम आपकी बातें मानते हैं। फिर इनके नुमाइंदे रमनदीप सिंह, डायरेक्टर यूआईडीएआई आरओ प्रगति मैदान, उसके द्वारा ये मेल है जिसमें लिखा है नेसेसरी एक्शन विल बी टेकन, साफ शब्दों में लिखा है, विल बी टेकन, साफ शब्दों में लिखा है। हम लोगों ने उसके बाद इन पे मेल की, आप लोग क्या हमारी संज्ञान लिया है, क्या है। 24 अगस्त की बात है ये मेल जो है 24 अगस्त की है। इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, कोई संज्ञान नहीं लिया, कोई हमें रिप्लाई नहीं दिया। उसके बाद में हम 19 मई को दिल्ली 19 अक्टूबर को दिल्ली आरओ जो यूआईडीएआई का आरओ है प्रगति मैदान, वहाँ गए और वहाँ हमने 2-2 दने ऑल इंडिया आधार ऑपरेटर के हर एक स्टेट से आए थे और तकरीबन 30 बंदे थे। इन्होंने फिर वही व्यवहार किया, कुत्ते और आधार ऑपरेटर जो हैं वो यूआईडीएआई प्रीमाइसेस में घुसने के लायक नहीं है। आज हम लोगों ने इनका घेराव किया और इन्होंने हमने साफ कह दिया कि सर ये हमारी मांगे जो बिल्कुल साफ है। ये कहते हैं एरर, हम मानते हैं अगर हम काम करते गलतियां होती हैं, अरे हमें सेंड बैक का ऑप्शन दे दीजिए, हम सुधारना चाहते हैं ना। ये कहते हैं किसी आम व्यक्ति के लिए एरर, उसकी रोजी रोटी का जरिया खत्म हो जाता है, वो 2 दिन दिहाड़ी तोड़ता है, तो हम कहते हैं एरर सेंड बैक के ऑप्शन से ये सारा समाधान हो रहा है। कह रहे ये नहीं करेंगे हम। इसके अलावा इन्होंने इसमें इन हाउस मॉडल कर दिया। ये देखिए इन हाउस मॉडल में मैंने सीईओ जो यूआईडीएआई सीईओ उनसे पूछा, सर कैन यू प्लीज टेल मी, आप मुझे बताने का कष्ट करेंगे कि इन हाउस मॉडल में आपने सैलरी कितनी जो है निर्धारित की है। कह रहे ये हमें नहीं पता। भाई मुझे ये बताओ, ये जो आरटीआई है, आरटीआई कहाँ गई, ये आरटीआई में इन्होंने जवाब दिया है, ये पढ़िए, ये लिखा है प्रत्येक सफल आधार निर्माण, अपडेशन और रजिस्ट्रार आर्थिक सहायता या आधार ऑपरेटर को किया जाने वाला भुगतान यूआईडीएआई के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। मतलब ये हमें सैलरी नहीं देंगे, पेनल्टी देंगे। अच्छा, सैलरी देना इनका काम नहीं है, पेनल्टी दिखाओ। एक मिनट सर बता रहा हूँ।
सिर्फ इनका काम है पेनल्टी देना। ये देखिए 10,000, 1,000, 10,000 पेनल्टी। 9600 रुपया मेरी तनख्वाह है, 9600 मेरी सैलरी है और 1,000 रुपये के हिसाब से मेरे 21 एरर हैं और मुझे अब UIDAI को 12,000 देने हैं पूरा महीना काम करने के। मोदी साहब जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। और ये बदलाव हमें बहुत खुश रखता है, जहां हमें काम करने के 12,000 देने पड़ रहे हैं, जहां हमें काम करने के 12,000 देने। अरे सर मेरे तो कम है क्योंकि मैं बहुत कम एंट्री करता हूं और मैं सेक्रेटरी हूँ आधार ऑपरेटर यूनियन का, मुझे काम आता है, 10 साल से काम कर रहा हूँ। मुझे एक बात बताइए, कोई भाई है जिसके 67 है और उसकी सैलरी 11,000 या 9,000 है, उसको 8,000 67 1 लाख रुपया मोदी जी के राज में, अश्विनी वैष्णव जी के राज में UIDAI खुद चोर है और चोर हमें बता रही है। ये मेरा भाई है, इसने किसी का पैन कार्ड लगाया और पैन कार्ड वो था ई-पैन जिसमें साइन नहीं थे और उस पैन कार्ड लगाने की वजह से इसको ब्लैकलिस्ट किया गया और खुद UIDAI RO चंडीगढ़ ने माना कि ये उनकी गलती है और इसको कहा, आश्वासन दिया कि जल्दी इसको ब्लैक लिस्ट से व्हाइट लिस्ट कर देंगे। आज 9 महीने बाद भी ये बेरोजगार है। मैं 6 महीने में तनख्वाह नहीं मिली मुझे एक भी। 6 महीने की, अरे उनको तनख्वाह भी नहीं मिली। सर एक मिनट, ये हमारे प्रेसिडेंट है AIAOU के प्रेसिडेंट है, इनकी 9 महीने की तनख्वाह नहीं मिली। बिल्कुल सर, मेरे पास भी एविडेंस है, मैं आपको एविडेंस दे सकता हूँ कि किस तरीके से बिल्कुल हम एविडेंस के साथ में बता रहे हैं सर कि हमारे पास प्रूफ है कि हम बता सकते हैं इस चीज़ का कि UIDAI की तरफ से जो नीतियाँ बनाई जाती हैं और रजिस्ट्रार को इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं उनका वो फॉलोअप नहीं करते और एक ऑपरेटर का शोषण किया जाता है हर तरफ से, चाहे वो कमीशन बेस हो चाहे वो सैलरी बेस हो। ये कुछ कमीशन बेस का स्ट्रक्चर में लेकर के आया हूँ, लेटेस्ट अभी जो 1 अक्टूबर से है, जिसमें कहा गया है कि 15 रुपये पर इनरोलमेंट एक ऑपरेटर को मिलेगा। 15 रुपये एक इनरोलमेंट, अगर 10 करेगा तो 150 रुपये दिहाड़ी और अगर महीने में 20 दिन काम करेगा तो 150 रुपये दिहाड़ी के हिसाब से 3,000। माननीय प्रधानमंत्री जी ध्यान दीजिए, आप 2 करोड़ लोगों को नौकरी देने की बात कर रहे हो, 3,000 तनख्वाह। मैं पत्रकार बंधु से एक मिनट